टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। ऑपरेशन सिंदूर 3 दिनों तक चला और 10 मई की शाम को सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ। इसके तुरंत बाद खबर आई कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की ज़मीन से कोई आतंकवादी हमला होता है, गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नाम अपने पहले संबोधन में भी यही बात कही कि आतंकी हमला हुआ तो सीमा पार घुस के मिलिट्री एक्शन होगा। ऐसे में इस स्टोरी में समझेंगे कि आखिर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये जो कहा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है इसका। इसके अलावा भी ऐसे बड़े सारे टर्म्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, उन्हीं को समझेंगे इस स्टोरी में। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर हुआ। इस दिन शाम को सबसे पहले ट्रंप ने एक्स पे एक पोस्ट किया और सीजफायर अनाउंस कर दिया और दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट भी खा गए। बाद में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों ने सीजफायर की बात पे मुहर लगाई। भारत का स्टैंड यह है कि सीजफायर में दोनों देशों की आपसी जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये सीजफायर उसकी वजह से हुआ है। इसमें अमेरिका कोई तीसरा देश शामिल नहीं है और कश्मीर पर किसी तीसरे देश के शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के स्टैंड के बीच मीडिया में भारत सरकार के हाई लेवल सोर्सेज के हवाले से खबर आई उसी दिन कि सरकार ने कहा है कि आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर माने पाकिस्तान की तरफ से सीधा युद्ध। यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसको बस पॉज किया गया है। ये सारी जानकारी मीडिया में सूत्रों के हवाले से आई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 7RCR पर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सशस्त्र सेना बल के जो प्रमुख थे वो मौजूद थे। इसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि आतंकी हमला हुआ तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है। इसका जवाब यह है कि एक्ट ऑफ वॉर की कोई तय परिभाषा तो नहीं है। कहते हैं कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो वॉर होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे जुड़ा तय परिभाषा नहीं है कि जंग कब होगी, कैसे होगी, किन वजहों से शुरू होगी जंग। किसी देश के बॉर्डर को ब्रीच करने से लेके किसी देश पर आतंकवादी हमला तक युद्ध के कारण हो सकते हैं। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी। 23 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी देश पे कोई आतंकवादी हमला हो तभी इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ वाटर वॉरफेयर है, इसे वाटर वॉरफेयर कहा गया। पाकिस्तानी सांसद बिलावल भुट्टो ने अपने यहाँ कहा कि पाकिस्तान की नदियों में या तो सिंधु का पानी बहेगा या खून। मतलब एक्ट ऑफ वॉर की कोई तय परिभाषा नहीं है। हाँ, एक फेमस कोट ज़रूर है कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। मतलब जहाँ दो देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है वहाँ पे युद्ध शुरू होता है। अब एक सवाल और हो सकता है आपका कि क्या हर आतंकी हमले के बाद भारत युद्ध छेड़ेगा? इसका जवाब ऑलमोस्ट हाँ में है। जैसे उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कंपैरेटिवली छोटा सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक घुस के बालाकोट तक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, इसको अंजाम दिया। इसमें न सिर्फ भारत ने POK में बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े एयर बेसिस को निशाना बनाया, वहाँ पे हमला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 100 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तान ने ताज़ा बयान में कहा है कि उनके कम से कम 11 सैनिक मारे गए और 79 घायल हैं।
आतंकी मसूद अजहर के परिवार को मिला लें, टोटल उससे जो जुड़े हुए लोग थे, तो 14 तो सिर्फ इस आतंकी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मारे गए। इस मीडिया रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, ऐसी न जाने कितनी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि आतंकी हमले का जवाब देने को लेकर भारत की नीति अब चेंज हो गई है। ये बात हल्के में नहीं कही गई है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा और आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान को बचाने बीच में कोई तीसरा देश भी नहीं आएगा। वैसे भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में साफ किया कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा, पुरजोर जवाब दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत हो गई पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, अब इसे सहा नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो इसके हिसाब से भी भारत किसी भी पाकिस्तानी हमले का जवाब दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 51 में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा में बल का प्रयोग कर सकता है। अब इसके बाद आपका एक और सवाल ये हो सकता है कि भारत कितना तैयार है। इसका जवाब आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सैन्य बलों की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा। आपको एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। 12 मई को हुई ऐसी ही एक पीसी में भारत के डीजीएमओ ने ये कहा कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कैसा मैजिक किया है, मज़ा आ जाएगा आपको ये पीसीज देखकर। वैसे हमने स्विच में इससे जुड़ी कई स्टोरीज़ की हैं, वो तमाम स्टोरीज़ इंडिया के एयर डिफेंस पे जो स्टोरीज़ हमने की है वो आपको हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी। वैसे अगर ब्रीफ में हम हमारे यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की बात करें तो इसने मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी बीट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग की वजह से छोटा मोटा नुकसान हुआ, लेकिन भारत की हवा से जब पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स का संपर्क हुआ तो बस मलबा बचा। इनके ड्रोन्स के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, और गिरे हुए इस देश की जो मिसाइल्स हैं उनका भी यही हाल हुआ। एक सवाल ये भी हो सकता है आपका कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ तो कौन सा देश भारत का दोस्त है, कौन दुश्मन। इसमें मेरी साथी स्वर्णा ने, मैंने, हमने कई स्टोरीज़ की हैं, वो भी आपको स्विच के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। वैसे अगर यहाँ लिस्ट करें तो अपने बयान से इजराइल जो है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिला के। अमेरिका बिदक गया, ट्रंप खेल गए, अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। रूस और फ्रांस भले ही शांति की बात कर रहे थे लेकिन भारत के साथ खड़े थे। जापान भारत के साथ खड़ा था। भारत के मामले में परमानेंट विलन चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो दो नए विलन्स निकल के सामने आए हैं उनमें एक है टर्की और दूसरा है अजरबैजान। दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट के बाद एक और सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर एक जंग थी, वॉज इट अ वॉर? इसका आंसर पॉसिबली नो है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस से लेके डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर ने जितने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए उसमें कहीं पे भी युद्ध जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। सैन्य बलों ने भी अपनी पीसी में यह साफ किया कि इट वाज नॉट अ वॉर। 12 अप्रैल की पीसी में लेफ्टिनेंट जनरल घई ने साफ कहा था कि भारत के निशाने में पाकिस्तानी आतंकवादी थे, लेकिन इनको बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना बीच में कूदी और भारत को पाकिस्तानी सेना को भी अपने निशाने पर लेना पड़ा। सो अगर सरकारी वोकैब की बात करें तो कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो ये वॉर नहीं है। एक और सवाल ये हो सकता है कि ये जो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका क्या मतलब है? तो सरकारी बयानों के हिसाब से इसका मतलब ये है कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। आतंकी हमला हुआ तो इसको युद्ध मानकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा, और हो सकता है कि हर बार बढ़ते हुए एक्शन की जो इंटेंसिटी है उसका नतीजा ये हो कि अगला एक्शन उरी, पुलवामा या ये जो पहलगाम के बाद जितने भी एक्शंस हुए हों उनसे भी बड़ा एक्शन हो, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कोई ऑपरेशन इनके खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ लॉन्च किया जाए। यहाँ पे आपको जाते आते एक डॉजियर डिप्लोमेसी एक टर्म है उसके साथ छोड़ जाते हैं। 26/11 का जो मुंबई का हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान और दुनिया को आतंक के खिलाफ न जाने कितने सबूत सौंपे। पार्लियामेंट अटैक हुआ, ऐसे तमाम अटैक्स के दौरान सबूत पे सबूत देते चले गए, लेकिन उन सबूतों का डला सिर्फ अचार। इवेंचुअली इंडिया ने डिसाइड किया, मजबूरन डिसाइड करना पड़ा कि अगर उरी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा, अगर पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और इस बार तो पहलगाम के बाद ये साफ संदेश दिया गया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं मानेंगे, अब फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे और आपको घर में घुस के मारेंगे। उसके सबूत भी पब्लिकली पूरी दुनिया को दिखाएंगे।
देखते हैं कि ऐसे मैसेज का पाकिस्तान, उसके आतंकियों पर, उसकी सेना पर क्या असर पड़ता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर का कैसा असर हुआ। ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।